नमस्ते दोस्तों, आजकल यूजीसी को लेकर बहुत बहस चल रही है, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2026। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है SC, ST, OBC और EWS और महिलाओं के साथ होने वाले कॉलेज परिसर के अंदर जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना। इसके अंदर एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा, जिसके अंदर से कम 5 सदस्य ST, ST, OBC या महिलाओं में से कोई होगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है कि स्वर्ण छात्र इसका विरोध क्यों करे? तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो पहले सिर्फ SC, ST एक्ट लगता था, अब उसके अंदर OBC और EWS को भी शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि UGC की आवश्यकता क्यों है। UGC इससे पहले कब लागू किया है? तो UGC 2012 के अंदर केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया था। इसके अंदर सिर्फ एक सुझाव था, वो कानूनी रूप नहीं था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे कानून बनाकर लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि UGC की ज़रूरत क्यों है। जो भी मतलब फिर वीडियो में दिखता है ना, तो उसको कॉलेज वाले टारगेट करते हैं, इसलिए सभी बोलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, टारगेट नहीं होगा कोई भी बच्चा। ये कंप्लेन करिए, साइड में तरीके से कमेंट पास करते हैं, बच्ची हमें ये बोला जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है तुम्हारे गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैनेजमेंट, कॉलेज वाले मैनेजमेंट। ऐसे बेटा, मैं यही बात सुनो बेटा, यही बात कह रहा था। मैं एक बच्चा बोल लगा, ये बोल रहे थे गैल थे सारे एकदम बोल करते बेटा, पूरी बात सुनाई नहीं देती। जब बेटा मैंने कह दिया बेटा, आप में से को बोलना चाहो आप में से बोले, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बच्चे ने छाट तुमसे बोल रहा था, तू बोलती हो, तुम बोल इधर आ जा। 3 साल हो गए, हमारे जूनियर 2 साल 1 साल। हमने कंप्लेन करी है 2 दिन, तो हमने 5000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कभी प्रेशर तो रखा है, जो भी बालक बोलूँ ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमने खुद खातर। तो हमारे पेरेंट्स उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, जो मैं फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी तो 75 और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बता के रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों तुम हेल्प नहीं कर सकते हमारी? ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हम ये गंदा बोला जाता है फैमिली को। क्यों बोला जाता? अभी आपने वीडियो देखा कि कॉलेजों में भेदभाव होता है, तो भेदभाव होता क्यों है? क्योंकि जो कॉलेज के अंदर हमें आरक्षण दिया गया है 15%, 21%, अरे उतने पद तो भरो। अब आंकड़े देखिए आप, पोस्ट है प्रोफेसर की, तो उसके अंदर SC के पद हैं 297, और उन 297 पदों के अंदर से सिर्फ 51 पदों के अंदर नियुक्तियां हुई हैं और 246 पद खाली हैं। ST के हैं 133 पद हैं। 2020 तक के आंकड़ों की बता रहा हूँ आपको। 133 पदों के अंदर से 8 के अंदर ही सिर्फ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं ST के, और 125 खाली हैं। OBC की बात करें तो 269 कुल पद हैं, उनमें से सिर्फ 9 ही प्रोफेसर हैं और 260 खाली हैं। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर के SC के हैं 602 पद, उसके अंदर से 140 भरे हुए हैं और 461 यानी 76.50% से ज़्यादा पद खाली हैं। ST की बात करें 296 टोटल पद हैं, उनके अंदर से 40 पदों पर नियुक्ति दी गई है, 246 खाली है यानी 86% खाली है। अब बात करते हैं OBC की, तो 540 कुल पद हैं, उनमें से सिर्फ 31% को नियुक्ति दी गई है, 513 खाली यानी 94% OBC के पद खाली है।